Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Today I am going to tell you present perfect tense interrogative sentence. In the previous lesson we have learned present perfect tense affirmative sentence and negative sentence. Today we will learn interrogative sentence, how we form the interrogative sentence and what is the formula of interrogative sentence and some of the examples. Okay, so let's start without wasting any time. First we will see the formula. So formula of the interrogative, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव. वन इज सिंपल इंटेरोगेटिव, सेकेंडली WS टाइप इंटेरोगेटिव. तो पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव का लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये तो हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव के. और जो WS टाइप इंटेरोगेटिव होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे WH वर्ड पहले आ जाएगा. WH वर्ड यहां पे WH वर्ड आ जाएगा प्लस उसके बाद हैव आएगा. हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. इन दोनों में से कोई एक. फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, V3 आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ओके, तो सिंपल इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे हैज, हैव, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है. और WS टाइप वर्ड होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैज, दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इज इट ओके? लेट्स सी विथ एग्जांपल्स. हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं. जैसे हैज he gone to school. Has he gone to school? ये तो हो गया फर्स्ट. सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं. Why has he gone to market? Why has he gone to market? These are the two examples. और देखते हैं have वाले को लिख लेते हैं. थर्ड, have you completed your homework? ओके. तो फर्स्ट हमने एग्जांपल क्या लिखा कि हैज ही गॉन टू स्कूल. हमारा फॉर्मूला क्या था? जब सिंपल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कुछ भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी. तो हमने हैज लगाया. हैज, फिर सब्जेक्ट लिखा ही, फिर गो का इंग्लिश गो का फर्स्ट फॉर्म गो मीन्स जाना. गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन. तो फिर हमने इसका थर्ड फॉर्म गॉन लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया टू स्कूल. ठीक है. तो हैज ही गॉन टू स्कूल. तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या वह स्कूल जा चुका है? क्या वह स्कूल जा चुका है? ठीक है. नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिखा WS टाइप का. वाई, सबसे पहले हमने WH वर्ड लगाया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट ही, फिर गॉन,
टू मार्केट। वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा चुका है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह बाजार क्यों जा चुका है, वह बाजार क्यों जा चुका है। ओके, तो अब यहां देखो, इसमें मैंने बताया था कि जब हिंदी के सेंटेंस आप लिखोगे तो उसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड होगा, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो बीच में आएगा। यहां देखो क्यों बीच में आएगा, जैसे ही आपको हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द जो भी बीच में मिलेगा उसको सबसे पहले आप WS टाइप वर्ड के प्लेस पे लिख दोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की यूज होती ही सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हैज। वाई हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, कहां जा चुका, बाजार। ठीक है, वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने लिखा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इसमें देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू था, और उसके बाद हमने कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड किया, ऑब्जेक्ट योर होमवर्क, तो इसका हो जाएगा क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो, ओके, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। तो दिस इज द इंटेरोगेटिव फॉर्मूला ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग कौन सा सेंटेंस सीख रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई हैव टोल्ड यू, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा सिंपल इंटेरोगेटिव का, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, क्या, हैज है, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और WS टाइप होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, फिर सेम रहेगा वही हैज है, दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, हमने एग्जांपल लिखा, हैज ही गॉन टू स्कूल, व्हाई हैज ही गॉन टू मार्केट, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इज इट ओके? आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस and then translate it into English. Okay, let's see. Okay guys, now we will see some of the Hindi sentences, then translate it into English. ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, क्या मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है। सेकंड लिखा, क्या बच्चे मैदान में हॉकी खेल चुके हैं। और थर्ड लिखा, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा चुका है। फोर्थ लिखा, तुम घर कब पहुंच गए हो। देखो, कभी ये चुका चुकी जरूरी नहीं है, गया गई भी आ सकता है, खाया पिया भी आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, फिर अगला हमने लिखा कि राधा जयपुर क्यों गई है। ठीक है, गई है मतलब जा चुकी है। ओके, इज इट क्लियर? तो डोंट बी कंफ्यूज सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही है। ओके, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे पहले एक एक करके। क्या मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज मोहन रेड हिज बुक, हैज मोहन रेड हिज बुक। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हैज लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट मोहन था उसको लिखा, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, पढ़ते रेड है, स्पेलिंग सेम ही होती रेड, और ऑब्जेक्ट क्या था, हिज बुक, हमने हिज बुक लगा लिया। इज इट ओके? फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे मैदान में हॉकी खेल चुके हैं। तो अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। किसका यूज करेंगे, हैव का। हैव चिल्ड्रन प्लेड in the ground, okay, have children played in the ground। बच्चे हमारा सब्जेक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव लगनी थी, हमने हैव लगाया, फिर चिल्ड्रन सब्जेक्ट लिखा,
प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड इन द ग्राउंड. इज इट ओके? फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने दोस्तों के साथ कहां जा चुका है. ये WS टाइप इंटेरोगेटिव है. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आया और जो सिंपल होते हैं उनमें क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्टिंग में आता है. क्या आता है सब, ठीक है. लेकिन यहाँ एक क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आएगा जो क्वेश्चन वर्ड होगा. जैसे कि यहाँ क्या आया, कहाँ. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी की इंग्लिश हम लिखेंगे. तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर. हम क्या लिखेंगे? वेयर. वेयर. कौन सब्जेक्ट क्या है फिर हमारा? वह है, तो वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज. वेयर हैज. फिर ही. वेयर हैज ही गॉन विथ हिज फ्रेंड. अपने दोस्तों के साथ है तो विथ हिज फ्रेंड्स. ओके, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है तुम घर कब पहुंच गए हो. तो अब यहां देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया कब. तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे. तो कब की इंग्लिश होती? व्हेन. फिर हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है. तो यहां सब्जेक्ट देखेंगे तुम है तो हैव लगेगा. व्हेन हैव यू कम, केम कम. थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है. कम होम. व्हेन हैव यू कम होम. तुम घर कब पहुंच गए हो. ठीक है. फिर नेक्स्ट है राधा जयपुर क्यों गई. अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों. तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? वाई. क्या लिखेंगे? वाई. राधा सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगेगा. तो वाई हैज राधा गॉन टू. गो का थर्ड फॉर्म गॉन. गॉन टू जयपुर. ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर में हो जाएगा. ओके, तो हमने ट्रांसलेट कर लिया इसको. क्या मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है? हैज मोहन रेड हिज बुक. क्या बच्चे मैदान में हॉकी खेल चुके हैं? हैव चिल्ड्रन प्लेड हॉकी. सॉरी, प्लेड हॉकी. हॉकी इन द ग्राउंड. ओके. थर्ड था वह अपने दोस्तों के साथ कहां जा चुका है. तो वेयर हैज ही गॉन विथ हिज फ्रेंड्स. फोर्थ है तुम घर कब पहुंच गए हो. तो व्हेन हैव यू कम होम. फोर्थ हो गया. फिफ्थ था राधा जयपुर क्यों गई है. तो व्हाई हैड राधा गॉन टू जयपुर. इज इट ओके? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. I have told you formula, examples, and some of the Hindi sentences and translated it into English so that you can get the more and more clear concept. Okay. Now we will do interrogative negative sentence. Let's see. Okay. Okay. Now we will see the interrogative negative sentence in present perfect tense. Before this we have seen the interrogative sentence. Now we will see interrogative negative both. तो ओके. तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन. ओके. WH टाइप होगा तो इसके पहले WH वर्ड लग जाएगा. जैसे ये अगर WH होगा तो WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन. ये होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होगा. क्या? सबसे पहले हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लिखेंगे, फिर B3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. इज इट ओके? अगर WH टाइप वर्ड होगा तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर B3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. इज इट ओके? नाउ वी विल सी विद द एग्जांपल्स. अब एग्जांपल करके देखते हैं कुछ. Has Mohan bought
new pen. Has Mohan bought a new pen? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या मोहन, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हैज मोहन नॉट बॉट हो गया. हैज मोहन नॉट बॉट. ठीक है, हैज मोहन नॉट बॉट. क्या मोहन एक नई कलम नहीं खरीद चुका है? नहीं खरीद चुका है. चुका है. ओके. फिर नेक्स्ट अगर हम इसका करते हैं जैसे why have you not given test? तो इसका हो जाएगा तुम टेस्ट क्यों नहीं दे चुके हो? तुम टेस्ट क्यों नहीं दे चुके हो? दे चुके हो. ओके. इसकी हिंदी हो जाए तुम टेस्ट क्यों नहीं दे चुके हो? Why have you not given test? ठीक है. पहला क्या था? Has मोहन not bought a new pen? क्या मोहन एक नई कलम नहीं खरीद चुका है? दूसरा हो गया Why have you not given test? ओके. एक और एग्जांपल देखते हैं. Have they bought a new mobile? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या वे have they not भी आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी. क्या वे एक नई मोबाइल नहीं खरीद चुके हैं? ओके. तो दी जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. क्या था फॉर्मूला? हमने आपको बताया हैज है पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. अगर WH टाइप वर्ड होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. फिर एग्जाम्पल में जैसे हैज मोहन नॉट बॉट अ न्यू पेन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने इसको लिख दिया. Incoming voice call from AR Look on SIM Jio 4G. ठीक है. फिर why have you not given test? तुम टेस्ट क्यों नहीं दे चुके हो? ठीक है. तो have they not bought a new mobile? क्या वे एक नई मोबाइल नहीं खरीद चुके? तो दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड सम ऑफ द एग्जांपल. आई होप इट इज क्लियर. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिनिश होता है. I hope it is clear to you all. If any query, any doubt is there, you can write in the chat box, either send me message directly. In the next session, we will do present perfect continuous tense. Okay? Wish you all the best. See you in the next session. Thank you very much. Like and subscribe my channel so that you can get the more and more. Thank you.